नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट सीडीपी की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास, जिस पर हम टॉपिक वाइज 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आज का टॉपिक है जीन पियाजे पर आधारित 30 प्रश्न के साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी जल्द ही मिल जाया करे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वह एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार सीखने में कितनी प्रक्रियाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर है बी, 2। जीन पियाजे के अनुसार सीखने में 2 प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। पहला शात्मीकरण और दूसरा समायोजन। ये दोनों मिलकर अनुकूलन एडेप्टेशन बनाते हैं। बच्चा नए अनुभव को समझने के लिए इन दोनों प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलन या एडेप्टेशन में क्या शामिल होता है? इसका सही आंसर है सी, आत्मीकरण और समायोजन। अनुकूलन से तात्पर्य नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर समझना है। इसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल है। पहला आत्मीकरण या नया जोड़ना और दूसरा समायोजन या पुराना बदलना। बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान को ढालता है, यही सीखने की मूल प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पिछले अनुभव को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है बी, संगठन। संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने पिछले अनुभवों को क्रम में रखता है। इसमें विचारों और ज्ञान में स्पष्टता आती है। यह समझने और याद करने में सहायक होता है। बिना संगठन के सीखना अधूरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, पुराने ज्ञान में बदलाव किए बिना नया ज्ञान जोड़ना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है सी, आत्मीकरण या एसिमिलेशन। सात्मीकरण में बच्चा अपने पुराने ज्ञान को बदले बिना उसमें नया जोड़ता है, यानी नया अनुभव पुराने ढांचे में फिट कर दिया जाता है। यह सरल और सहज सीखने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए जैसे कुत्ते जैसी बिल्ली को भी कुत्ता कहना। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के पैकेट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है स्कीमा। स्कीमा मानसिक रूप से जानकारी का पैटर्न या ढांचा होता है। यह हमें वस्तुओं या घटनाओं व अनुभवों को पहचानने में मदद करता है। हर नए अनुभव से स्कीमा विकसित होती है। स्कीमा ही सीखने का आधार है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पहले क्या आता है? इसका सही आंसर है बी, विचार या थॉट। पियाजे के अनुसार बच्चा पहले सोचता है या बाद में भाषा उसके विचारों को व्यक्त करती है, अर्थात संज्ञान भाषा से पहले आता है। सोच की परिपक्वता भाषा को प्रभावित करती है, इसीलिए विचार या थॉट विकास प्राथमिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस देश से थे? इसका सही आंसर है डी, स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों को संज्ञानात्मक विकास पर विस्तृत शोध किया था। उनके कार्यों ने शिक्षा प्रणाली को नई दिशा दी थी। उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है डी, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। पियाजे का प्रमुख योगदान संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा किस प्रकार सोचने और समझने की क्षमता विकसित करता है। इसमें विकास को चरणों में समझाया गया है। यह शिक्षा शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे की भाषा कैसी होती है? इसका सही आंसर है सी, आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित। छोटे बच्चे अपनी भाषा में स्वयं को केंद्र मानते हैं। वे दूसरे को दृष्टि से नहीं सोचते। इसमें अहम केंद्रित भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे का स्वयं से बात करना। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने अपने अध्ययन कितने बच्चों पर किए थे? इसका सही आंसर है बी, 4।
पियाजे के अनुसार अध्ययन के लिए मुख्य रूप से अपने ही 3 बच्चों और एक अन्य बच्चों पर अवलोकन किया था। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन पद्धति अपनाई, बच्चों के व्यवहार को प्राकृतिक परिस्थिति में देखा। इसी से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बना। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के ने सीखने में कितने महत्व दिए? इसका सही आंसर है सी, परिपक्वता व वातावरण दोनों पर। पियाजे के अनुसार सीखना केवल जन्मजात नहीं होता, परिपक्वता, मैच्योरेशन और वातावरण या एनवायरनमेंट दोनों का योगदान होता है। बच्चे के अनुभव सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखना विकास के साथ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, स्कीमा में परिवर्तन करके नया ज्ञान जोड़ना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है बी, समायोजन। समायोजन में पुराना स्कीमा बदल कर नए रूप लेता है। जब पुराना ज्ञान नए अनुभव को समझने में पर्याप्त नहीं होता तो बच्चा अपना स्कीमा संशोधित करता है। यह सीखने की उन्नत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ते हुए हाथी को चिड़िया कहना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है बी, समायोजन। या बच्चा नए अनुभव को पुराने ढांचे में फिट नहीं कर पाता, इसीलिए उसे अपने ज्ञान में परिवर्तन करना पड़ता है, यानी स्कीमा संशोधित होता है। इसे समायोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास कैसा होता है? इसका सही आंसर है बी, असतत या चरणबद्ध। संज्ञानात्मक विकास निश्चित चरणों में होता है। हर चरण की सोचने की क्षमता अलग होती है। एक चरण पूरा होने पर ही अगला शुरू होता है, इसीलिए इसे विकास चरणबद्ध या स्टेप वाइज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलनीकरण किस चरण को कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, 5वां। संतुलनीकरण का वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा आत्मीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाता है। यह वास्तविक सीखने और समझने की स्थिति है। यह सीखने की स्थिति प्रदान करता है। इसे अनुकूलन की अंतिम अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? इसका सही आंसर है बी, 4। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। ये चरण उम्र के अनुसार सीखने की क्षमता में बदलाव दिखाते हैं। हर चरण की अपनी विशेषताएं होती हैं। एक चरण पूरा होने पर अगला चरण प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, संवेदी पेशी अवस्था की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है बी, जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं से सोच सीखता है। वह छूकर या पकड़कर या चखकर और सुनकर दुनिया को समझता है। भाषा और सोच अत्यंत प्रारंभिक स्तर पर होती है। इसी अवस्था में वस्त अस्थायित्व विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है बी, 2 वर्ष से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा भाषा का विकास करता है। सोच कल्पनाशील होती है या तर्क अभी नहीं होता। बच्चा अहम केंद्रित भाषा उपयोग करता है या प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। अगला क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है बी, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा वास्तविक वस्तुओं के आधार पर तर्क करता है या वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण करना सीखता है। बच्चा प्रतिवर्ती सोच भी सीखता है, लेकिन अभी भी अमूर्त तर्क नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है सी, 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त काल्पनिक चीजों पर विचार कर सकता है। समस्या समाधान एवं वैज्ञानिक तर्क विकसित होता है। भविष्य से जुड़े अनुमान भी लग सकते हैं। यह उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था रहती है? इसका सही आंसर है बी, संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों और शरीर की गतिविधियों से सीखता है। वह अपने वातावरण को अनुभव द्वारा समझता है। पहचान और स्मृति का प्रारंभ होता है। वह अस्थायित्व भी इसी समय सीखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवेदी पेशी अवस्था को कितने उपचरणों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है सी,
6 पियाजे ने इस अवस्था को 6 छोटे चरणों में विभाजित किया। हर चरण में व्यवहार और सीखने की क्रिया में क्रमिक बदलाव होता है। बच्चा धीरे-धीरे अपने कार्यों को नियंत्रित करना सीखता है। इन्हीं चरणों से संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, सहज क्रियाओं वाला चरण किस अवधि में है? इसका सही आंसर है बी, जन्म से 1 माह। इस चरण में बच्चा जन्मजात क्रियाएं करता है, जैसे चूसना, पकड़ना, रोना आदि। यह स्वाभाविक होता है, सीखा हुआ नहीं। यही आगे सीखने की नींव है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाएं कौन सा उपचरण है? इसका सही आंसर है बी, दूसरा। इस चरण में बच्चा अपनी ही गतिविधियों को दोहराता है, जैसे अंगूठा चूसना बार बार। इससे सुख और संतोष की अनुभूति होती है। यही व्यवहार सीखने की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है बी, 4 से 8 माह। इस समय बच्चा बाहरी वस्तुओं के साथ दोहराव वाला व्यवहार करता है, जैसे झुनझुना बार बार हिलाना। यही कारण है और परिणाम को समझना शुरू करता है। पर्यावरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गौड़ स्कीमा समन्वय चरण की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है सी, 7 से 10 माह। बच्चा 2 कार्यों को मिलाकर नया परिणाम प्राप्त करना सीखता है। यानी स्कीमा का संयोजन होता है, जैसे किसी वस्तु को ढकेल कर निकालना। बुद्धि का उपयोग उभरने लगता है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है डी, 11 से 18 माह। बच्चा नई चीजें करके परिणाम देखना चाहता है। यह प्रयोग और खोज का चरण है। जिज्ञासा बढ़ जाती है, सीखने के सक्रिय रूप विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक संयोग द्वारा सीखना साधन खोजने की अवस्था क्या है? इसका सही आंसर है बी, 18 से 24 माह। बच्चा व्यवहार से पहले सोचने लगता है, कार्य करने से पहले मन में योजना बनाता है, यानी बुद्धि अधिक विकसित होती है। यह संज्ञान का उन्नत स्तर है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु अस्थायित्व का अर्थ है? इसका सही आंसर है बी, वस्तु दृष्टि से दूर होने पर भी उसके अस्तित्व का ज्ञान होना। बच्चा समझने लगता है कि वस्तु देखे या न देखे वह मौजूद रहती है। यह स्थायी मानसिक छवि का विकास है। यह समझ 8 से 12 माह में बनती है। यह संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इसका सही आंसर है सी, लर्निंग एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। इस पुस्तक में पियाजे ने भाषा और विचार के संबंध में समझाया। उन्होंने बताया कि विचार या थॉट लैंग्वेज से पहले विकसित होता है। यह पुस्तक संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में आधारभूत है। शिक्षा शास्त्र में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों, ये थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही किए, और हम अगले क्लास में सीडीपी के अगले क्वेश्चन या टॉपिक करने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी जल्द ही मिल जाया करे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपने कितने सही किए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।